नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम मंथन में। मंथन में आज हम बात करेंगे कि धनु राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। मई के महीने में क्या बदलाव आप देख पाएंगे, क्या ज़िंदगी आपकी वाकई आगे तरक्की की तरफ बढ़ेगी या फिर इस महीने थोड़े सब्र रखने की आवश्यकता है। अब सब्र रखना है या जीवन में सब कुछ मिलने वाला है, यही जानने के लिए हम रुख करते हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित जी के पास। अमित जी, स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। अमित जी, धनु राशि वालों का मार्गदर्शन कर दीजिए कि वो अब मई के महीने में कैसा अपना बदलाव महसूस करने वाले हैं। देखिए, धनु राशि वालों के लिए इस समय जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग है और थोड़ा कुछ परिवर्तन कई तरह के का होएगा। अच्छा। इसमें इनको बहुत ही सावधानी से चलना पड़ेगा, तभी जाके ठीक होएगा। मतलब क्या है कि इनका पहले तो एक अच्छी बात है कि जो बहुत अच्छी बात ये है कि इनका अपना खुद का व्यक्तित्व निखरने वाला है। अच्छा। मतलब जो बृहस्पति ग्रह शिफ्ट कर जाएंगे तो परिवर्तन होने से उनके अंदर उनका व्यक्तित्व में निखार आएगा। इनका खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का विल पावर बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा अपने आप पे। अच्छा। एक होता है ना, खुद पे भरोसा है। तो खुद पे भरोसा जो आएगा वो आएगा, अभी आ जाएगा, करीब 15 मई से शुरू हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। दूसरा ये है कि इनके काम में बहुत उलझनें चल रही थी, उनके जीवन साथी के साथ बहुत तरह के भ्रम उलझनें चल रही थी। अच्छा। मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी। बहुत अच्छी स्मूथ लाइफ नहीं चल रही थी मोस्टली। तो उसमें क्या है कि वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। जैसे जीवन साथी के जीवन में भी उलझनें परेशानियाँ चल रही थी, इनके आपस में रिश्ते में उलझन परेशानियाँ चल, डिपेंड करता है कौन कैसा है। कोई बहुत बुरा रिश्ता होगा तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होगा, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा होगा। उसी तरह से लेकिन दिक्कतें थोड़ी बहुत कम ज़्यादा चल ही रही थी। वो सब तकलीफ़ों से 6 मई के बाद से ही परिवर्तन आने का बनता है। अरे वाह। अच्छा होने का बनता है, पॉजिटिव आने का बनता है। तो जीवन साथी से प्रेम होने का, अच्छा व्यवहार होने का, अच्छे रिश्ते बनने के, फिर से दोबारा अच्छा रिश्ता बन जाएगा, इस तरीके का बनता है। और काम के मामले में, व्यवसाय में भी बहुत अच्छे तरीके से स्मूथनेस आने का बनता है, बढ़िया होने का बनता है। कोई दिक्कत होने के मतलब बाद बैलेंस नज़र आ रहा है कि चेंज जो आपने बताया, बड़ा अच्छा चेंज बताया कि साथी के साथ जो है वो रिश्ता अच्छा होगा, आपने बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा, यानी फाइनेंसेस अच्छा अपने आप अच्छी हो जाएंगे जी। तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ भी अच्छा हो जाएगा। अरे वाह। और जहाँ तक सवाल बनता है इनका, एक अच्छी बात ये है कि इनका क्रोध कम हो जाएगा, थोड़ा एग्रेशन। कई बार जो धनु वाले होते हैं बहुत जोश में चलते हैं जिंदगी में, हर काम बहुत जोश में, एग्रेशन में करते हैं, मतलब ठान देते हैं करना है। कई बार बहुत ज़्यादा जोश में, बहुत ज़्यादा स्पीड चलते हैं, इसकी वजह से बाकी लोग नहीं चल पाते हैं, तो दिक्कतें होती हैं। ऑफिस में ये काम ऐसा हो जाना चाहिए, इतनी देर में हो जाना चाहिए। अब सब बंदे की स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती ना, तो कुछ लोग देर से करेंगे तो डांट पड़ जाएगी उनको, तो पूरे ऑफिस में हड़कंप मच जाएगा कि भैया ये काम बिल्कुल प्रेशर डाल के रखे हैं। तो लोग परेशान हो जाएंगे कि भाई इतना ज़्यादा प्रेशर डाल के रखते हैं करके, तो ऐसे कहते हैं एनिमी क्रिएट होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ही पेशेंस के साथ चल पाएंगे, इसमें पर थोड़ा सा पेशेंस रहेगा इनके अंदर। बहुत सुंदर, अच्छी बात है। इसका मतलब है और लोगों के साथ, सबॉर्डिनेट्स का, जूनियर के साथ तालमेल बहुत अच्छा बिठा पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लोगों में गड़बड़ी नहीं, ये है कि ज़्यादा स्पीड है इनकी ज़्यादा स्पीड है। लोग स्पीड ऐसे चल रहे हैं, ये ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए तालमेल, अब क्या होगा, ये भी ऐसे चलेंगे तो ये भी साथ साथ सबको साथ लेकर के चलने की बात है। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, टीम वर्क बढ़िया होता है, मिलके चलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात भी आती है। तो एक अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। बस ये है कि एक दो बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो ये है कि पैसों के मामले में थोड़ा ध्यान रखना है। पैसा नुकसान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं, उलझ सकता है। अच्छा। जैसे कि खासतौर पर प्रॉपर्टी लेते समय, अगर धनु वाले प्रॉपर्टी ले रहे हैं, गए चेक ते क्या है, पता लगा कि कंपनी फ्रॉड निकली और केस डाल रखा है, मिल जाएगा, डूबेगा नहीं, पक्की बात है। लेकिन मिलेगा कब? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, महीनों के बाद, सालों के बाद, तो आपका पैसा तो फंस गया ना फिलहाल। तो इसलिए ये सब ध्यान रखने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि अब पता चला कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो गड़बड़ हो गई, और पता चला कि केस चल रहा है, वो तब तक नहीं ले सकते जब तक कि वो केस सॉल्व नहीं होगा। कोर्ट से ही मिलेगा वापस। सही बात। जैसे कई बार गाड़ी चोरी हो गई या मोबाइल चोरी हो, तो क्या होता है कि कोर्ट के पास होता है, आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, केस सॉल्व होगा उसके बाद ही मिलेगा। उसको इन्वेस्टिगेट किया था फिर दिया जाता है, तो उतने दिन तक मोबाइल या कार उसके पास होती है, पुलिस वालों के पास होती है, आपको नहीं मिल पाती है। तो ऐसी चीज़ें उलझ जाएंगी, फंस जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे। तो इसलिए जो भी ऐसा ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, कोशिश करें कि बाद में करें। जी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करना है तो मई के बाद करें जी। और जब समय अच्छा हो तो उस समय पे करें, जिससे कोई पैसा फंसे नहीं, ब्लॉक ना हो। बहुत सुंदर। मतलब इनके साथ ना सब अच्छी बातें हैं। क्या सेहत भी बहुत अच्छी रहने वाली है? सेहत के मामले में डिपेंड करेगा कि अगर ये इन्होंने अपने आप को संभाला नहीं, मतलब जो कि उलझन परेशानियाँ थोड़ी सी जो बन रही हैं उसमें अगर संभाला नहीं अपने आप को, तो दिक्कत आएंगी। अच्छा। खासतौर पर फाइनेंस रिलेटेड अगर अपनी चीज़ों को संभाल नहीं पाया तो फाइनेंस में तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। पैसा डूब गया तो फिर तो स्ट्रेस में आ जाएंगे कि मेरा पैसा डूब गया, फंस गया।
तो ऐसे में अगर नहीं संभाले तो फिर दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज ऐसी मेजर प्रॉब्लम आने का योग तो नहीं बनता है। मतलब हद से हद स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अगर स्ट्रेस नहीं लेते हैं तो बिल्कुल। सब कुछ ठीक रहेगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए, धनु राशि के बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ गुड 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 वाले ट्रैक पर आ रहा है। ऐसा नहीं, गुड नहीं है, बस एक महीना बस ये कि धनु राशि वालों से कहेंगे कि आत्महत्या करने की जरूरत है, बस इस महीने रुक जाइए। अरे बाबा, ये लोग आत्महत्या भी करने की सोच रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले केस हैं मीन वाले। हाँ। मीन वाले बहुत अच्छे होते हैं और मीन वालों को मुश्किल होता है हैंडल करना, दुनियादारी संभालना मुश्किल होता है। उसके बाद कन्या वाले जो केसेस हैं, उसके बाद मिथुन और धनु वाले, ये सब बहुत डिस्टर्ब है क्योंकि जुपिटर बेस्ड हैं, बृहस्पति ग्रह के बेस पे है इनका, तो वो सब बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और अभी तो बुध ग्रह बदल जाएंगे, अपने घर बदल ले रहे हैं 6 तारीख को। उसके पहले मतलब 6 मई के पहले तो बुध ग्रह भी थे राहु भगवान के साथ में, मतलब राहु भगवान, शनि भगवान, शुक्र भगवान और बुध भगवान, 4 ग्रह एक साथ चल रहे हैं अप्रैल में। और अप्रैल से लेकर के 6 मई तक चलेंगे। तब तक तो कन्या वाले भी, मिथुन वाले भी, क्योंकि सब बुध और बृहस्पति दोनों ग्रह प्रभावित हो रहे हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। सारे के सारे डिस्टर्ब हैं। और प्रैक्टिकली कहने की बात नहीं, थ्योरी नहीं, हम बता रहे हैं आपको, अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि बोलना नहीं चाहते कोई नेगेटिव चीज़ ना, अवॉइड करते हैं कि ना बोलें, लेकिन लोग इतने परेशान है कि बोलना पड़ रहा है कि भैया ऐसा चल रहा है, तो आप ये भ्रमित होकर के ऐसा कुछ ना सोचें, कोई निर्णय न लें। मैं इसलिए जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कभी ज़िंदगी में आपको ऐसे थॉट भी आती है, कभी विचार भी ऐसा आता है, तो प्लीज़ एक बार आप कॉल कर लिया कीजिए। नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा देती हूँ, एक बार बात कर लीजिए। क्या पता जो आप बहुत बड़ा चीज़ सोच रहे कि बहुत बड़ी समस्या है, वो एक राई के समान निकल जाए, और राई को फटाफट आप चुटकियों में मसल के भी उड़ा सकते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप कॉल कर लीजिए अगर आपके मन में ऐसी कभी भी कोई दुविधा आती है या ऐसे कोई विचार आते हैं जिसमें आप अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचते भी हैं। तो अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ कि धनु राशि वालों के लिए कोई आप उपाय बता दें, कोई पूजा, कोई मंत्र जाप, तो सबके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए, धनु राशि वालों के लिए क्या रहा है कि ये इनका थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके साथ थोड़ा ये हो रहा है कि डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें। अच्छा, ठीक है। और महामंत्र का जाप जरूर करें, क्योंकि ये जो फेज़ आ रहा है इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी भी आ रही है, स्पीड में भी कमी आ रही है। तो कई बार नेचर नहीं है ऐसा ना, तो एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि अरे यार मेरे को तो काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, या हम तेज़ नहीं कर पा रहे थे, पहले करते थे। तो कर तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात तो हो रही है, लेकिन उनको खुद एक्सेप्ट नहीं होता है कि यार हम तो वीक हो गए। पहले हम इतने तेज़ काम करते, इतनी देर में हम काम निपटा चुके होते, पहले पता नहीं क्या हो गया मेरे को काम निपटा। तो ये थोड़ी परेशानी में आ जाएंगे, जबकि परेशान होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी परेशानी में आ रहे हैं। तो ये जो भ्रम हो रहा है, दुख हो रहा है, ये बेवजह दुख हो रहा है, तो इसको जब माँ सरस्वती की पूजा करेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं ठीक है, और लोगों के साथ तालमेल बैठ पा रहा है ना जी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो और ये कर लें, और महामंत्र का जाप कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सभी ग्रह वालों को हम कहेंगे कि मई महीना तक निकाल लीजिए, मई महीने के बाद सॉल्ट वाटर का बात तो लेना ही चाहिए। सॉल्ट वाटर, हाँ, नमक के पानी से ज़रूर ना लें, बल्कि इनको तो चाहिए कि ये नमक के पानी से ज़रूर स्नान करें। मतलब एक बाल्टी में 20 लीटर पानी है, तो उसमें 200 ग्राम सॉल्ट डाल करके घोल लें और उसके पानी से स्नान करें पहले। उसके बाद आप कोशिश करें कि जो उसमें कि एनिमल फैट नहीं हो, जैसे कि मेडिमिक्स है, इस टाइप के साबुन होते हैं जो कि आयुर्वेदिक साबुन होते हैं, उनसे आप नहा लें। और सर को भी शैम्पू करें तो आयुर्वेदिक साबुन से, शैम्पू से करें, सर धोएं, बाल धोएं। उसके बाद फिर फ्रेश टॉवल इस्तेमाल करें, फ्रेश कपड़े इस्तेमाल करें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी चल रही थी, वो नेगेटिविटी की एनर्जी इकट्ठा हो रही है। बहुत गड़बड़ से चल रहे हैं, प्लानट की स्थिति बहुत ख़राब चल रही है, तो सब बहुत अच्छी पॉजिटिविटी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन शरीर उसको कैरी कर रहा है। अभी प्लानट बदल भी जाते हैं तो कैरी करता है, तो उसको वॉश कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे नई एनर्जी के साथ जुड़ने में आसानी हो जाएगी। बहुत बेहतर आपने बताया हमें जी। क्योंकि थोड़े एग्रेसिव है ना, हाँ, नहीं, तो ये अच्छा क्या है कि ये आपने। अगर ये खुंदक में गुस्से में आकर कुछ ऐसा ना निर्णय ले तो इनको बहुत जल्दी कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो कूल डाउन का ये तरीका आपने जो बताया उसके लिए आपका हृदय से आभार। और मुझे लगता है बाकी राशि वालों को भी अगर ऐसा लगे कि वो बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं तो इस तरह से सॉल्ट बाथ जो है वो ट्राई कर सकते हैं, वो तो बताएंगे जो। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद।